खाने के लिए इतना बड़ा मेन्यू है आज के टाइम में, तो वजन बढ़ाना बहुत इजी है, घटाना बहुत मुश्किल है, राइट। तो वही कैसे किया जाए मैनेज। आप घर से बाहर निकल जाओ, इतने सारे खाने के सोर्सेज मिल जाएंगे पास पास में, बर्गर की रेडीज, पिज्जाज एंड कितना कुछ है ना, गोलगप्पे, जो मर्जी ले लो पास में ही। और पहले वाला टाइम एक ऐसा टाइम था कि हमें दूर दूर तक बाहर खाने की चीजें दिखाई नहीं देती थी। अपने बचपन को याद कर लीजिए, हमारे स्कूल के बाहर भी क्या होता था, जब रिसेस टाइम में क्या वो आते होते थे, मूली काट के देना, और मतलब तब ऐसे हेल्दी सोर्सेज हुआ करते थे। इवन के हमारे बचपन में जो मार्केट में मिलने वाली चीजें भी ऐसी हुआ करती थी। याद आ गया होगा सबको अपना बचपन, है ना। जो क्या बोलते हैं उसको, माल्टा, नारंगी ना, वो काट के रेड रेड वो लगाते थे नमक, और लाल लाल करके हमें दे दे, देखने भी सुंदर लगती है और हेल्दी भी होती थी चीजें, है ना। भुट्टे मिलते होते थे। आज के टाइम में क्या मिलता है आपको सब पता है, हमारे बच्चे क्या खाते हैं, राइट। इतने सारे सोर्सेज हैं, और ये सब चीजें ऐसी हैं, अभी डिस्कस करूंगी मैं इसके बारे में, कि जो सिर्फ वेट पुट ऑन करती हैं, बॉडी को दे के कुछ नहीं जाती, राइट। मेरी इस बात से कौन कौन सहमत है कि जो पिज्जा, बर्गर, जो इतने टेस्टी टेस्टी चीजें होती हैं, क्या बॉडी में कोई फायदा देके जाती है? देके जाती है? ऐसे हाथ करो। नहीं। जो हम अदर सोर्सेज लेते हैं, जैसे मूली काट के ले ली और ये सब चीजें, क्या वो कुछ दे के जाती हैं? इसके लिए हैंड रेस कौन करेगा? हेल्दी सोर्सेज। अच्छा, हम किसी पक्ष में नहीं है, या हम सुन ही नहीं रहे टॉपिक। यस, सुनीता मैम ने हैंड रेस किया है। भाई कोई हाँ ना का रिप्लाई करो, मुझे भी पता लगे आप गौर से सुन रहे हैं या पीछे से डांट सुन रहे हैं अपनी मदर इन लॉ की या मम्मी की। या टॉपिक गौर से सुन रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए ना। अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट। मतलब कुछ ने तो स्टार्ट किया। हमें पहले यही डर लगता रहता है कोई क्वेश्चन ना पुट कर लेना, हमारा कहीं टेस्ट ना हो जाए, राइट। ऐसा ही होता है। चलिए, ग्रेट। तो आज के टाइम में हम इतना इजीली वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले आज अपने कोच के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे कि मुझे क्या क्या अपने खाने में शामिल करना है कि मैं वेट लॉस बड़ी आसानी से कर लूं, राइट। सबसे पहले तो हमें अपने आप को मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है कि मैंने वेट लॉस करना है, मैंने फैट लॉस करना है, मैंने गंदे वाली चर्बी निकालनी है। कल ही मेरे पास एक केस आया, परसों 113 किलो वजन है बॉडी का, है ना, 5'5" उनकी हाइट है। तो इतना सारा वजन वो बॉडी पे ढो रही है, पहले तो उनको खुद को डिसाइड करना है ना कि मुझे इतना सारा फैट जो मैं लेके चल रही हूँ दिन रात, है ना, इतना बोझ लेके चल रही हूँ, मुझे उसको उतारना है अपने आप से। तो पहले यहाँ से सोच बनानी जरूरी है। जिस दिन वो सोच यहाँ से बन गई, उसके बाद हमारे एफर्ट जो है दमदार वाले होंगे, असरदार होंगे। रोज चेंज नहीं होंगे, आज की चीट मील कर लो, ऐसा नहीं होगा। फिर एकदम मन से ठान लिया तो ठान लिया, वो आप चाहे 31 दिन 21 दिन लगा लो, चाहे वो 90 डेज लगा लो, जो अपना गोल आपने फिक्स करना है कर सकते हो, राइट। पहले तो ये होगा, आप शुरुआत से शुरू करना चाहो तो एक बार, अगर बहुत डीपली नहीं कर सकते तो 21 दिन के लिए अपना चैलेंज खुद ले सकते हो। मैंने 21 दिन तक पूरा डेडिकेशन से फॉलो करना है और ये रिजल्ट मुझे लेके आना है, राइट। तो पहला तो अपना एक गोल अपना सेट करें, अपना माइंड सेट करें कि मैंने ये करना है, और पूरे दिल से करना है। कोच आपको नहीं देख रहा कि आप कौन सा चीट मील ले रहे हो, फोटो हो सकता है उसकी आप नहीं डालो, एक्स्ट्रा मील भी ले लो, राइट। बस एक छोटा सा बर्फी का पीस ही तो खाया है ना। तो मिठाइयाँ भी खूब आती हैं इन दिनों शादियों के टाइम में, फंक्शंस में भी हम लोग जाते हैं। जैसे मैंने परसों एक फंक्शन अटेंड किया, राइट, कल संडे को। चलो, तो ये सब चीजें आएंगी हमारे रास्ते में रुकावट बन के, जब हम ठान लेंगे तब जरूर आएंगी, राइट। तो अपना माइंड सेट करना है, तैयार करना है पहले तो। सबसे पहली चीज, डायरी पे नोट कर लोगे तो ये चीजें आगे आपके काम आने वाली हैं, जरूर नोट किया कीजिए। तब हम गौर से सुनते हैं जब हमने लिखना होता है, अदरवाइज आधी बातें दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, सुन रहे होते हैं, कई बार नहीं भी सुन रहे होते, राइट।
तो जब लिखते हैं तो हम गौर से सुनते हैं और अच्छे से समझ के लिखते हैं, ठीक है। दूसरा, हमने 5 मील बनाने हैं अपनी डाइट के, 5 मील्स। जो न्यू है कॉल पे आज उनको भी अच्छे से, जो पुराने मेंबर्स हैं उन सबको पता है कि हमारे दिन में 5 मील होने जरूरी हैं, ताकि हम अनहेल्दी क्रेविंग्स ना करें, हमें टाइम बे टाइम भूख ना लगे। तो 5 मील जरूरी है। दूसरा, 5 मील ही क्यों देते हैं हम लोग कि अगर हम मील 2 कर लें या 3 कर लें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्स्ट्रा लोड आ जाता है उसको पचाने के लिए। कैसे? जैसे हमने मिक्सी में कोई सामान डाला उसको पीसने के लिए, अगर हम पूरा फुल ऊपर तक भर देंगे वो हिल ही नहीं पाएगा, तो कितनी मुश्किल से पीसेगा वो। हार्ड चीज है तो और मुश्किल से पीसेगा, राइट। और थोड़ा सा उसको मिक्सी में इतनी स्पेस छोड़ दे कि उसको घूमने की जगह मिले, तो क्या होगा, वो इजीली पीस पाएगा। सेम वही चीज हमारी बॉडी में होती है। अगर हम 2 या 3 मील लेते हैं तो मील लेते टाइम अपने आप को पूरा ऊपर तक भर लेते हैं। अब तो भाई सुबह खाया शाम को ही खाना है, तो क्या होगा, अंदर प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आती है, उसको घूमने में प्रॉब्लम आती है, शरीर को पचाने में मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। फिर हम लेजी फील करते हैं, फिर हमसे उठा ही नहीं जाता, एक्टिव नहीं रह पाते हम लोग। जहाँ बैठ गए फिर उसके बाद हिलने का मन नहीं करता, अगर हमने बहुत हैवी खा लिया होगा। नोटिस किया होगा आप सबने, किसी ने, कि आप बहुत ज्यादा हैवी मील लेते हो, पेट को ऊपर तक भर लेते हो, तो क्या होता है, बस ऐसी लेजीनेस आती है, बस अब तो यही लेट जाओ, उठने का मन ही नहीं करता, राइट। इसीलिए 5 मील्स बनाने हैं हमें, करेक्ट। तो उन 5 मील्स में जो हमारे सारे ही मील इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर। ब्रेकफास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रात के खाने के इतने घंटे बाद हमने सुबह का ब्रेकफास्ट करना होता है। यानी कि रात को अगर हमने 7 बजे खाया और सुबह 7 बजे ले रहे हैं, या रात को शाम को 6:30 बजे, आपके कोच ने टाइम दिया आपको लेने का, और सुबह 6:30 बजे ले रहे हैं, तो पूरे 12 घंटे का बीच में गैप आ गया। तो उस दौरान हमारा ब्रेकफास्ट जो है सबसे हेल्दी होना चाहिए। और सबसे हेल्दी होने का मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है कि बहुत हैवी वाला लेना जरूरी है। जैसे कई हमारे पंजाब हरियाणा में तो एक कल्चर है, सुबह जो भटूरे छोले का नाश्ता बेस्ट होता है, पूरा हैवी होता है, पेट भर जाता है क्योंकि रात से कुछ नहीं खाया होता। तो ये एक पैटर्न है ना। बाहर जाओ तो मॉर्निंग में अगर हमें बाहर कुछ ब्रेकफास्ट चाहिए हो तो यही ऑप्शंस मिलते हैं, राइट। तो ऐसा हेल्दी वाला भी नहीं खाना। हेल्दी वाला ऐसा कि जिसमें रिच प्रोटीन हो, अच्छे वाला प्रोटीन हो, बेस्ट प्रोटीन जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कम से कम अगर आपका वजन 70 या उससे क्रॉस कर चुका है तो कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन वाला नाश्ता हमारा होना चाहिए, राइट। अगर 70 से थोड़ा कम जा रहे हैं तो 25 तक चलेगा, 25 तक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका 70 या उससे क्रॉस कर रहा है तो कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन उस मील में, उस ब्रेकफास्ट में होना चाहिए, राइट। और 30 ग्राम वाला प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट कहाँ से आएगा, कैसे होगा? आपके कोच के पास बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है इसका। छोटा सा मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। जो हम फॉर्मूला 1 यूज करते हैं, अभी जो फीडबैक में भी ये चीज बताएंगे सभी, फॉर्मूला 1 यूज करते हैं, उसमें 1 स्पून जो है आपका 30 कैलोरीज का, सॉरी, उसमें जो प्रोटीन होता है वो 5 ग्राम के आसपास होता है, सॉरी 3 ग्राम के आसपास होता है ना। 3 ग्राम प्रोटीन 1 स्पून में, यानी कि 9 ग्राम आपको प्रोटीन मिल गया फॉर्मूला 1 के 3 स्कूप में, राइट। और उसमें 2 चम्मच अपने शेक मेट के ऐड करते हैं, तो 10 ग्राम, 10 से 11 ग्राम अप्रोक्सीमेट वहां से प्रोटीन पूरा हो गया, तो कितना हो गया, 20 ग्राम। उसके बाद अपनी डाइट में एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड करेंगे, क्योंकि हमने वेट लॉस करना है, अपने मसल्स पे काम करना है। तो मसल्स को मजबूत बनाने के लिए मसल्स का खाना चाहिए हमें, तो एक्स्ट्रा डालेंगे हम पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, नोट करते रहिए साथ साथ। तो उसके 1 स्कूप में आपको जो है 5 से 6 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल जाता है। 5 ग्राम लगा लीजिए अप्रोक्सीमेट, तो 5 ग्राम 1 स्कूप में, तो 2 स्कूप में हो गया 10 ग्राम। तो यानी कि 30 ग्राम बड़े इजीली हम अपना प्रोटीन वहां से पूरा कर सकते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट में। एक तो बेस्ट वाला प्रोटीन मिल गया सुबह सुबह हमें, राइट। एक जो रात का